नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आप सोचिए, अगर ये गोदी मीडिया, गिद्ध मीडिया, पामेरियन मीडिया, जिनको अलग अलग नामों से आजकल लोग संबोधित कर रहे हैं, ये भी दगाबाज निकल जाएं या गड़बड़ी करने लगे, तो साहेब की इज्जत कैसे बचेगी? मोदी की इज्जत कैसे बचेगी? अमेरिका में भारत का जो सबसे तेज वाला चैनल है, उसने भी अपना रिपोर्टर भेजा, क्योंकि विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका में, क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक थी, उसमें सम्मिलित हुए। बैठक खत्म हो गई, ज्वाइंट स्टेटमेंट आ गया, लेकिन अभी भी वहीं पर है। अब यहां से रिपोर्टर गए थे कि वहां जा करके ट्रंप को घुटने पर ले आएंगे, एकदम जयशंकर तहलका मचा देंगे, तहलका काट देंगे अमेरिका में। लेकिन जो रिपोर्टर गए, वो जानबूझकर या अनजाने में ऐसे सवाल कर ले रहे हैं कि पसीना छूट जाए। अब उन सवालों के जवाबों को भी छाप करके हेडलाइन अलग दे दी जाती है और कहा जाता है डंका बज रहा है। अब उन खबरों की हमारी मजबूरी है कि उन खबरों को हम भीतर जाएं, उनका पोस्टमार्टम करके आप तक लाएं। तो इस छोटे से वीडियो में, मुश्किल से 8 से 9 मिनट के वीडियो में, मैं आपको दिखाता हूं क्या हुआ। उसको समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में जयशंकर थे, तो हमारे देश की मीडिया में, जितनी मीडिया है, वो पोर्टल से लेकर के अखबार और टीवी तक, सबने कहा कि जयशंकर ने एकदम कोहराम मचा दिया। पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है, खून के आंसू रो रहे हैं शहबाज और मुनीर। हुआ क्या था क्वाड में? ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या था? पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। और सबने, मतलब लहालोट हो जाए अगर इनकी हेडलाइंस आप पढ़ें तो, सबने कहा पाकिस्तान को एकदम घुटनों पे लाया, खून के आंसू रो देंगे, उनके जो है विदेश नीति का हलाला कर दिया, तो हलाल कर दिया। दुनिया भर के शब्द कोटेशन निकाले कि उनका न अर्थ है न अनर्थ है, ऐसा किया। फिर मैं रिपीट करूं, क्या था ज्वाइंट स्टेटमेंट में? पहलगाम हमले की निंदा, आतंक में जो शामिल थे, जो अपराधी थे, उनको सजा दी जाए। अब वहीं जयशंकर से कोई पूछ लेता कि जो 4 आतंकी थे जिन्होंने 26 लोगों का नरसंहार किया, उसको तुम पकड़ ही नहीं पाए हो अब तक। पकड़ोगे तब ना सजा दोगे। उनको पकड़ोगे, उनसे पूछोगे कि कौन आपको फंडिंग किया, किसने भेजा। आप अपने देश में जो करना है वो तो कर ही नहीं पाए, अब तक पकड़ नहीं पाए। सोचिए, 22 अप्रैल का पहलगाम, 22 मई, 22 जून, और अब जुलाई में भी पहला हफ्ता आधा बीत गया, लेकिन कोई पता नहीं है 2.5 महीने बाद भी 4 आतंकी जिन्होंने नरसंहार किया पहलगाम में, कोई अता पता नहीं। भारत में वो दौर जब रहस्यमय आतंकी वारदात होने लगे, पुलवामा का आज तक कोई निष्कर्ष, कोई पड़ताल नहीं सामने आ पाई, पहलगाम की नहीं आ पाई। अद्भुत है। खैर, चीन के खिलाफ प्रस्ताव आया, भारत से दस्तखत करवा लिया नाम लेकर के चीन का, और पाकिस्तान का नाम प्रस्ताव में कहीं नहीं आया। उस क्वाड में रणनीतिक रूप से भारत की भयंकर फजीहत हुई है। उस क्वाड में रणनीतिक रूप से भारत सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा साबित हुआ है चीन के खिलाफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मोहरा। अब हम उससे आगे आते हैं। मैंने सिर्फ कहा ना कि एक बैकग्राउंडर, फ्लैशबैक। फ्लैशबैक, इस क्वाड के बाद वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जयशंकर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवाल जवाब हुए, लेकिन भारत का जो सबसे तेज चैनल गया था, इसने सवाल जवाब किया कि ऐसा ऐसा सवाल पूछेंगे, जवाब आएगा कि साहेब खुश होंगे। कौन फिल्म में था, खुश होंगे तो साहब खुश होंगे, या मामला उल्टा हो गया? जरा हेडलाइन दिखाइए, उसी सबसे तेज वाले चैनल की हेडलाइन दिखाइए। सीज फायर भारत पाक डीजीएमओ के बीच हुआ। कौन से पढ़िएगा, सीज फायर भारत पाक डीजीएमओ के बीच हुआ। इसको यही छोड़ता हूं, डॉट डॉट। अब ये पढ़ करके
आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा सीना 56-58 इंच होगा। ट्रंप के दावों की पोल जयशंकर ने वॉशिंगटन में खोली। अब ये पढ़ने के बाद फीलिंग आएगी ना, फील आ रहा है। घर में घुस करके, ट्रंप के घर में घुस के जयशंकर ने, लिख रहे हैं सब सोशल मीडिया पे भाग, ट्रंप के घर में घुस के जयशंकर ने पोल खोल दी, ट्रंप के मुंह पर जवाब दिया। और हम लोग जैसे सवाल उठाने वालों के बारे में भी लिखा जा रहा है, ये देखो ये सब देशद्रोहियों को ये समझ ही नहीं पाए थे। मोदी जी इसीलिए नहीं बोले जयशंकर अकेले काफी है ट्रंप के लिए, हमारा जयशंकर ही ट्रंप पे भारी है। मोदी जी मुंह खोलेंगे तो फिर पता नहीं ट्रंप का क्या होगा। अब ये हेडलाइन तो आपने देख ली, अब भीतर जरा दिखाते हैं। जरा सवाल दिखाइए रिपोर्टर का, लाइए पहले सवाल दिखाइए रिपोर्टर का, उस सवाल के बाद आएंगे जवाब। वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा ने विदेश मंत्री से पूछा कि जब ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान किया तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी। अब देखिए ये सब सवाल पूछा जाता है। पीएमओ में क्या चल रहा था, क्या आपने अपनी असहमति की जाहिर करने के लिए तुरंत अमेरिकी प्रशासन से संपर्क किया। अब सवाल देखिए पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए, सवाल दिमाग में रोकिए, जरा कंट्रोल रूम रोकिए। सीज फायर के ऐलान के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, पहला सवाल। पहला, पीएमओ में क्या चल रहा था। दूसरा सवाल, क्या आपने अपनी असहमति जाहिर करने के लिए तुरंत अमेरिकी प्रशासन से संपर्क किया। तीसरा सवाल, ये बहुत कड़े सवाल है भाई, ये अनजाने में जानबूझ के क्यों किया। इस पर व्हाइट हाउस का क्या कहना था। इसके अलावा विदेश मंत्री से यह भी पूछा कि क्या अमेरिका भारत के संबंधों को निर्धारित करने में अब भी पाकिस्तान की कोई भूमिका है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। 5 सवाल ले लिया एक ही, मतलब 40 सेकंड के अंदर। अब जरा जवाब पे आ जाइए, सवाल पूरा हो गया तो जवाब पे आ जाइए। उतने लंबे सवाल का जवाब पढ़िएगा और फिर अभी हम सवाल आपको दिखाएंगे, तब क्लियर होगा मामला। सीज फायर के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, उस समय क्या हुआ इसके रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट है। उस समय क्या हुआ इसके रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट है। अरे हम तो चाह रहे हैं कि ना स्पष्ट है तो आप बता दीजिए साहब, स्पष्ट है। सीज फायर 2 देशों के डीजीएमओ द्वारा तय किया गया था, इसको मैं यहीं छोड़ता हूं। ऊपर कह रहे हैं कि ट्रंप को 2 टूक जवाब दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया। इससे भयंकर बेइज्जती मैं चुनौती देता हूं, इसी जवाब पर जयशंकर कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया में कर ले, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीचे आके जमीन पर बोरे बिठाएंगे, वहां बैठ करके इनसे बात कर लेंगे। उस समय क्या हुआ था याद करिए इसको, रिकॉर्ड में बहुत स्पष्ट है इसका रिकॉर्ड। सीज फायर 2 देशों के डीजीएमओ द्वारा तय किया गया, इसको मैं यही छोड़ता हूं। अब दोबारा जरा सवाल दिखाई, दोबारा सवाल पर। ये इसीलिए कहते हैं, आप किताब पढ़ते हैं, लोग कहते हैं ना भगवत गीता पढ़िए। भगवत गीता पढ़िए क्यों कहा जाता है कि भगवत गीता की एक एक लाइन समझिए। भगवान श्री कृष्ण ने उसके एक एक शब्द में इस सृष्टि के अनसुलझे जो राज हैं, जो गूढ़ तथ्य हैं, वो सब एक एक शब्द में समेटा है। तो इसलिए ही मैं बार बार दिखा रहा हूं कि इसको समझिएगा। क्या पूछा था, ट्रंप ने जब ऐलान किया तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी। रिकॉर्ड में सब स्पष्ट है। क्या प्रतिक्रिया थी, रिकॉर्ड में स्पष्ट है। बताओ ना क्या प्रतिक्रिया थी। सांस नहीं आ रही थी, डकार नहीं आ रही थी, डकार नहीं आ रही थी। आधे घंटे बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री को भेजा था 1.5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, मुंह दिखाने की स्थिति नहीं थी। इस देश के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री का ट्वीट तक नहीं आया था, जो दिन भर एक्स पे वाईजेड करते रहते हैं, ट्वीट तक नहीं आया था। ये प्रतिक्रिया थी। दूसरा पॉइंट, अब सोचिए ऐसा सवाल और जवाब कुछ नहीं है। पीएमओ में क्या चल रहा था, क्या चल रहा था पीएमओ में, आदेश आ गया था आका का, और क्या चल रहा था पीएमओ में। पीएमओ आज तक पीएमओ नहीं बोल पाया, प्रधानमंत्री आज तक नहीं बोल पाए सीज फायर पे, आज तक नहीं मुंह खोल पाए हैं। आज तक ट्रंप का नाम जुबान पे नहीं ला पाए, होठ कांप जाते हैं ट्रंप का नाम लेने में, माय फ्रेंड डोनाल्ड का नाम लेने में। तीसरा पॉइंट, क्या आपने अपनी असहमति जाहिर करने के लिए तुरंत अमेरिकी प्रशासन से संपर्क किया।
सवाल भी भाई, रिपोर्टर को तो मैं तो तारीफ करूंगा, जरूरी नहीं है पत्रकार तो पत्रकार होता है, मजबूरी में हो सकता है आदमी सबसे तेज चैनल में काम कर रहा हो। आज तक अमेरिकी प्रशासन इसी का जवाब दे दिए थे, क्यों नहीं दिए? बोल देते ना तत्काल, हमने फोन करके जो है ऐतराज छोड़ दीजिए, असहमति छोड़िए, तुरंत हड़का दिया हमने, तुरंत कि ये क्या कर रहे हो। पूछा अमेरिकी प्रशासन से, आपने संपर्क किया, जवाब नहीं है इनके पास, मुंह नहीं खोल पा रहे। अमेरिका में क्यों बैठ के बेइज्जत करवा रहे हो भाई साहब, देश आ जाओ, क्यों बेइज्जत करवा रहे हो? उसके बाद इस पर व्हाइट हाउस का क्या कहना था? जब संपर्क ही नहीं किए तो व्हाइट हाउस ने तो कह दिया। व्हाइट हाउस तो उस दिन से 19 बार, व्हाइट हाउस मतलब डोनाल्ड ट्रंप, दीवारें थोड़ा बोलती हैं, उस दीवारों में रहने वाला शख्स बोलता है, डोनाल्ड ट्रंप। उस दिन से 19 बार बोल चुका है कि हमने कहा था कर लो सीज फायर चुपचाप, नहीं फिर अपनी दशा देखना। 19 बार कह चुका है, और कितने बार कहलवाओगे भाई? उसके बाद पूछा कि भारत अमेरिका संबंध निर्धारित करने में क्या पाकिस्तान की भी कोई भूमिका है? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, भारत और अमेरिका के रिश्ते अपने हिसाब से। अब आप बताइए, इस पे ट्रंप को दो टूक जवाब कहां पर है, वो जरा बताइए। कोई भी, मैं अपने सभी सुधी दर्शकों से और मोदी के अनन्य भक्तों से भी कहता हूं कि अगर इसमें ट्रंप को दो टूक जवाब एक बार दिखा दीजिए भाई। जवाब अगर दो टूक, तीन टूक, कपकपा देने वाला, हिला देने वाला जवाब कहीं नजर आता है, तो कृपया हमारा भी मार्गदर्शन करें कमेंट के जरिए। बताइए, जवाब ये है, उतना उतना सवाल था कि क्या पीएमओ चल रहा था, आपका क्या दृष्टिकोण था, आपने ऐतराज जताया कि नहीं जताया? उनका उस समय क्या हुआ था, रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट है, सीज फायर दो देशों के डीजीएमओ द्वारा तय किया गया था, इसको मैं यही छोड़ता हूं। भाई, सीज फायर की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया जो है, दो लोग जमीन खरीद फरोख्त करते हैं, एक आदमी जमीन बेच रहा है, एक आदमी खरीद रहा है, सौदा उन्हीं दोनों में तय होता है, पैसा एक देता है, दूसरा लेता है, लेकिन जाता है जो जो कागज का पेट कागज से भरता है ना, तो रजिस्ट्रार के यहाँ जाता है, रजिस्ट्री दफ्तर में जाता है, वहां रजिस्ट्री करवाता है। तो डीजीएमओ कौन करे? डीजीएमओ नहीं बात किए होंगे, लेकिन ऊपर कौन बैठा था आका, जिसने हाथ पकड़ कहा चलो अब कर लो, बहुत हो गया? उस पर क्यों नहीं मुंह खोल रहे हो? क्यों नहीं बता रहे हो कि जो है अमेरिका से आपने ऐतराज जताया कि नहीं जताया? क्यों नहीं बता रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला? सारे सवाल रिकॉर्ड में, कहां पे वो रिकॉर्ड? देश के सामने रखिए, आप देश के सामने रखिए। ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, जो आप करें सब राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। ये राष्ट्र ही छोड़ करके बाकी सब राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। खैर, बस इतने 8-9 मिनट मैंने कहा था, फिर भी 2-3 मिनट ज्यादा हो गया, मुझे इजाजत दीजिए। लेकिन ये अमेरिका में बैठ करके ये रोज जो नाक कटवा रहे हैं, कम से कम निवेदन करिए, जिन लोगों का हो सकता है डायरेक्ट एक्सेस हो, बातचीत हो, तो निवेदन करिए कि नाक कटाना बंद करें। और भारतीय पत्रकार जो देश में अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ पाते हैं, अगर विदेश में पूछ रहे हैं, तो उनके जज्बे को सराहना करने की जरूरत है, उनके जज्बे की। और देश में भी ऐसे पूछे, मोदी जी जहां दिखे वहां भी ऐसे पूछे। हालांकि वो मौका नहीं मिलेगा, वो पूछने के बाद शायद नौकरी वोकरी रहे ना रहे, लेकिन पूछना चाहिए। हालांकि हो सकता है, वो मैंने शुरू में कहा था कि सवाल पूछा हो उन्होंने कि साहब खुश होंगे, लेकिन क्या होता है ना कि सवाल पूछते पूछते अंदर अंदर की पत्रकारिता जग गई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए उसमें कि जिसका कोई जवाब नहीं था। 10 लाइन का सवाल था और 2.5 लाइन का जवाब था। 10 लाइन का सवाल, 2.5 लाइन का जवाब। इजाजत दीजिए, हमें न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।